माता अवा देवी की जय। भगवती अवा देवी की जय। भगवती अवा देवी की जय। भगवती अवा देवी की जय। बाबा कमलैया की जय। माता आशापुरी की जय। माता काली देवी की जय। माता अवा देवी की जय। भगवती स्करणी देवी की जय। भगवती स्करणी देवी की जय। माता नवाई देवी की जय। मनसा माता की जय। मनसा माता की जय। नवाई माता की जय। ये आज हम सभी अवा देवी चौक पे यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस दिन से घटनाक्रम घट रहा था। इस घटनाक्रम को 1:30 बजे 2 बजे से ये घटनाक्रम घटा और आज मैं सामान्य दिन की तरह अपने घर से निकला, क्योंकि परसों मैं NH के द्वारा अफेक्टेड जो एरिया है, जिसमें सरसकांड पंचायत का बरोटी लवणपुर है, वाणी है, हमारा बनाड़ है, रियूर है, उस क्षेत्र के अंदर दौरे पर था और देर शाम को मुझे डीडनो गांव में पहुंचना था। काफ़ी देरी हो गई, लेकिन मैं पहुंचा 8 बजे। फिर मैं जनता को ये कह के आया कि ये रात को मुझसे ये सारा अफेक्टेड एरिया कवर नहीं हो पाएगा अंधेरे में, इसलिए मैं एक दिन के बाद यानी आज दोबारा आऊँगा। आज दोबारा मैं उस गांव के अंदर गया और 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जितना भी अफेक्टेड घर थे पंचायत डिडणों के अंदर, मैं वहां पहुंचा। मैंने वहां का दौरा किया। 1:30 बजे 1 बजे मैं वहां से निकला और मुझे रास्ते में पता चला कि बाया हुक्कड़ 2 महीने के बाद लगभग जो रोड खोला गया है, तो उस पर फिर भी आवाजाही नहीं थी। अमूमन हमारे लोग, धर्मपुर क्षेत्र के लोग, जोगिंद्रनगर की तरफ के लोग, पूरा समूचा क्षेत्र बाया जोडण, बाया लोंगणी, त्रेंबड़ा, भेड़ी और पाड़छू होता हुआ अक्सर निकलता था। बाया हुक्कड़ लोग नहीं आते जाते थे। बाई चांस आज हुक्कड़ रोड खुला और उस खतरे के बीच में से मैं निकला। जब मैं पाड़छू पुल के ऊपर पहुंचा, जो पाड़छू पुल जो था वो लंबे समय से चर्चित भी रहा और दोनों तरफ को, क्योंकि एक तरफ को सरका घाट की कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट शुरू होता है दमसेड़ा की तरफ को, और एक तरफ को हमारा सधोट की तरफ को और पाड़छू सजाओ पिपड़ू की तरफ का इलाका शुरू होता है। दोनों तरफ भारी खतरा, भारी संकट इस वक्त में है और लंबे समय से कितने ही लोग पूरा दिन, पूरी रात जोखिमों में अपनी जिंदगी निकालकर उस दोनों तरफ को गुजरते हैं। जब मैं ब्रिज के ऊपर पहुंचा तो 4 बसें जो थी वो 2 इस तरफ को थी और 2 उस तरफ को थी और बारिश जो थी वो मूसलाधार चल रही थी। मेरा टूर जो आज था वो सबसे पहले मुझे 2 बजे खरो पहुंचना था। खरो से मुझे पपड़ोग पहुंचना था। पपड़ोग से मुझे बलवान जाना था। बलवान से मुझे रखो जाना था और रखो से मुझे कलोट जाना था। ये सामान्य टूर जो रोज का रहता है वो उसी की प्रक्रिया में था। और जब मैं वहां पहुंचा तो चंडीगढ़ बस जो थी वो बिल्कुल रेन शेल्टर, जो पुराना रेन शेल्टर उस तरफ को हुआ करता था, गासिया माता मंदिर के बिल्कुल साथ, उस गासिया माता मंदिर वाले तरफ को बिल्कुल कोने पर जो थी वो चंडीगढ़ बस जो थी भरी हुई पूरी थी, वो वहां पे लगी थी।
मैंने कंपनी के अधिकारियों को मौके पर से बात की। मैं 3 दिन पहले ही विधानसभा का सत्र अटेंड करके वापस आया था। मैंने जब ये रात को 8:30-9 बजे रोड क्रॉस किया, मैंने उस वक्त भी कंपनी के अधिकारियों को मौके पर से रिक्वेस्ट की कि आप इस पोर्शन को ठीक करिए। दमसेड़ा की तरफ से नीचे ब्रिज तक लगभग कोई 300 मीटर है जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और लोगों के चैम्बर, गाड़ियों के चैम्बर उस रोड पे लगते हैं और बसेस जो है पूरी तरह से बंद होती हैं। 3 दिन पहले ही, जिस दिन मैं शिमला था, उस दिन सुबह दिल्ली बस की सवारियों ने 7 बजे सुबह मुझे फोन किया। मैंने आरएम से बात की। मैंने चाहा कि अगर ये बस वहां से नहीं चढ़ रही है तो कृपा करके इस बस को बाया सधोट ले जाइए। तो आरएम ने मुझे कहा कि सर, बाया सधोट बस 52 सीटर नहीं जाएगी, ना जाती है। मैंने कहा मुझे मेरी तसल्ली के लिए आज दिन में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी ले जाओ और अपने आप भी जाइए और मुझे बताइए, 3 दिन पहले की घटना है, मुझे बताइए कि बस क्यों नहीं जाती है। मुझे बताया गया कि सदोट के बाजार में 2-3 मकान ऐसे हैं जिस पे बस लगती है, इस वजह से वहां से बसेस क्रॉस नहीं होती है। आज भी वही हुआ और वहां पर मौके पर कोई न मशीन थी। मैंने एक अधिकारी के साथ बात की, फिर इनके पीडी से बात की। उसने कहा हमारी मशीनें वहां पर है। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो और लगातार लंबे समय से झूठ बोल रहे हो। आपकी कोई यहां पर गाड़ियां मशीनें नहीं। और ये सिलसिला चलता रहा लगभग पौना घंटा, आधा घंटा मैं वहीं मौके पर रहा। मुझे नहीं लगा कि मुझे उस जगह से क्लियर जब तक रोड नहीं होता जाना चाहिए और मैंने अपने सारे प्रोग्राम सस्पेंड कर दिए। बारिश में मैं वहां रुका रहा, दोनों तरफ की बसें आती रही। अंत में जो लोकल बसेस थी, हमने निर्णय लिया कि इन बसेस को बाया पपड़ोग एज इट इज जैसे वो चलती हैं, हम उनको बाया धरनासी और खरो पपड़ों की तरफ से सरका घाट की तरफ को भेज देते हैं। लेकिन चंडीगढ़ बस जो 52 सीटर बस थी, हमने उसको वहीं पर वो वहीं रुकी रही। सवारियां एक एक करके कोई जीप में, कोई गाड़ियों में, कोई बसों में इधर उधर निकलती रही और दोनों तरफ की हालत खराब थी। हमने एसडीएम को बुलाया, हमने डीएसपी को बुलाया, हमने एसएचओ सरका घाट को बुलाया। मौके के ऊपर हम सब अधिकारी, हमारा पूरा प्रशासन पहुंचा। कंपनी के अधिकारी लगभग 3:30 और 4 बजे के बीच में वहां आए। मीनवाइल लोग भी थे वहां पर और लोग भड़क रहे थे। हमने बजाय वहां तमाशा करने के, हमने कहा आपसे बात हम अब पुलिस स्टेशन में करते हैं। मैं वहीं से अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन आया। पुलिस के साथ वो कंपनी के अधिकारी भी आए जो 4-5 थे और हमने कहा कि आप अपने पीडी को बुलाइए। पीडी लगातार संपर्क में रहे, डिप्टी कमिश्नर के संपर्क में रहे, एसडीएम के संपर्क में रहे, डीएसपी के संपर्क में रहे और हम इंतजार करते रहे। रात के 8 बज गए। मैं जिस कमरे में बैठा था, मैं 8 बजे तक वहीं बैठा रहा, लंच नहीं किया, केवल वहां बैठकर चाय पीता रहा। 8 बजे हमें सूचना मिली कि उन्होंने ये कहा कि हम नहीं आ सकते हैं और हम कोई बातचीत करेंगे तो कल करेंगे। अब मैं सिलसिलेवार बात करना चाहता हूं। मैं यहां क्यों आया हूं? ये वो जगह है जहां से इस रोड का काम इन्होंने 2021 में शुरुआत की थी। आज 2000 चारों तरफ। और मैं आपकी जानकारी के लिए, धर्मपुर क्षेत्र की जनता की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 26 जून और 28 जून, इन 5 दिनों के अंदर मैं इसी अवा देवी में से लेकर सीन, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का लास्ट इलाका है, 42 किलोमीटर में एक एक घर पर, एनएच के एक एक घर पर चला और मैंने हर पॉइंट को, जो भी खतरे का पॉइंट है, उसको 1 नंबर देना शुरू किया। अवा देवी से नंबर देना शुरू किया और ये जाकर मोरगढ़ू, टटी के बाजार, टटी सरका घाट इलाके तक मैंने इसमें एक एक घर को, एक एक साइट को नंबर दिया। ये 92 साइट हैं टोटल। इन 92 इस वक्त रात दिन खतरे में है।
और उसके बाद पाड़छू से लेकर लगभग हमारा सीन के लास्ट पॉइंट तक, जहां दूसरा पैकेज है, एनएच का दूसरा पैकेज है इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वहां पर भी लगभग कोई 200, 150 और 200 घर हैं जो कि आधे गिर चुके हैं, जिनके डंगे खत्म हो चुके हैं। और मेरी बनाड़ पंचायत पिछले 2.5 महीने से ना कोई बस उस पे जाती है, ना उस पे राशन जाता है, ना उस पे एम्बुलेंस जाती है। ये कल की परसों की स्थितियां मैं आपको बता रहा हूं। पूरी तरह से रोड पिछले 2.5 महीने से वहां बंद है, कोई राशन की गाड़ी वहां नहीं पहुंच रही है। इनको किसी को कोई परवाह नहीं है। मैंने 22 तारीख को 29 मिनट विधानसभा में खड़े होकर, आप सबने भी उसको देखा है, आपने भी उसको विटनेस किया है, और मैंने पूरा जो मेरे पास जानकारी है, जितना मेरे पास बुद्धि है, मैंने इसके अनुसार वहां पर पूरी बात धर्मपुर क्षेत्र की भी रखी, जो मैन मेड डिजास्टर है उसकी बात भी रखी, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी बात भी रखी, और जो जनता इस वक्त में जूझ रही है उसकी बात भी रखी। मेरे क्षेत्र में जो मेरे पास जानकारी है, 23 बसें सरकाघाट डिपो की चलती हैं, जो धर्मपुर की तरफ को चलती हैं, और 14 बसेस धर्मपुर से सरकाघाट की तरफ को चलती हैं। रोजाना की बात कर रहा हूं। ये कब चलती हैं, कब अपने अपने डेस्टिनेशन में पहुंचती हैं? संधोल तक जाती हैं, मंडप तक जाती हैं, पैड तक जाती हैं, गरली तक जाती हैं, गद्दीधार तक जाती हैं, सधोट में पहुंचती है, सजाओ पिपड़ू में पहुंचती है, ये बसें कमला तक पहुंचती हैं, ये बसें हमारी बरोटी तक पहुंचती हैं, ये बसें हमारी कौंसल पैड तक पहुंचती हैं, लेकिन नहीं पहुंचती। और 7 बसें वो हैं जो कि अंतरराज्यीय हैं, जिसमें हमारी सुबह कर्मचारियों को लेकर जो बस चलती है वो जम्मू कटड़ा है, जो सरकाघाट रुकती है पिछले 2.5-3 महीनों से। हमारी 2 बसेस जो हैं नालागढ़ से चलती हैं, चंडीगढ़ से चलती हैं, बद्दी से चलती हैं, दिल्ली से चलती हैं, और स्यो पहुंचती हैं, संधोल तक पहुंचती हैं। 7 बसेस अंतरराज्यीय हैं, जिसमें 2 बसेस सीटीयू की हैं। ये पिछले 2.5-3 महीनों से नहीं चलती हैं, क्योंकि बॉटल नेक वो है जहां पर आज की घटना घटी है। कोई बसें नहीं चलती। हम विधानसभा में इनके ऊपर बोल सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर महोदय ने जून के महीने में पीडी को बुलाया। माननीय विधायक सरकाघाट दिलीप जी, धर्मपुर का विधायक होने के नाते मैं भी, डिप्टी कमिश्नर भी, पूरा जिला प्रशासन भी, एसडीएम भी, धर्मपुर एसडीएम भी, सरकाघाट एसडीएम भी, हमारी एक बैठक डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में लंबी बैठक हुई, 4 घंटे की बैठक हुई। उसमें निर्णय हुआ कि ये जो पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट हैं, उन पॉइंट पे एनएच स्मॉर्थ के अधिकारी विधायक के साथ टूर करेंगे। साहब 3 महीने हो चुके हैं, कोई अधिकारी यहां पर नहीं आया। कोई झूठ बोलते हैं, ये एसडीएम के साथ झूठ बोलते हैं, ये डीएसपी साहब के साथ झूठ बोलते हैं, ये पुलिस तंत्र के साथ झूठ बोलते हैं। ये जनता जब भी इनको फोन करती है कि हमारे घर खतरे में है, तरपाल दीजिए, हमारे घर को खतरा है, ये किसी की बात नहीं सुनते। पाड़छू के अंदर जो हुआ, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री, जब सेठी का घटनाक्रम घटा 30 जून को, मैं धर्मशाला था, मैं 12 बजे वहां पहुंचा। अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री 1 जुलाई को सेठी गांव पहुंचे, धर्मपुर पहुंचे। ये पीडी और इसकी पूरी गैंग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वहां पहुंची। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप आइए, आपसे पाड़छू में बात करते हैं। मैं हैरान हुआ। मुख्यमंत्री पाड़छू की ब्रिज की साइट जो गिरी, उसके ऊपर पहुंचे, फोटो है मुख्यमंत्री जी की उस साइट के ऊपर, और हम इंतजार करते रहे, मुख्यमंत्री इंतजार करते रहे। वहां पर यह सूचना मिली कि जिस शिवद्वाले में पीडी की गाड़ी जो है पुल के साथ लग गई है, और वो वहां नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री तक को मिलने के लिए पीडी नहीं पहुंचा। हम इस बात से हैरान हैं। हम इस बात से हैरान हैं
कि ये जनता के चुने हुई सरकार के साथ अगर ये हो रहा है, ये केंद्रीय एजेंसी है। आज लगभग 18 दिन हो चुके हैं विधानसभा के अंदर वक्तव्य दिए हुए। इन 18 दिनों के अंदर एक अधिकारी ने आकर इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो आकर बात करता। 5 घंटे पुलिस से ज्यादा प्रोटेक्शन वाली कोई जगह हो ही नहीं सकती थी कि जहां पर उसको खतरा होता। अब मैं यहां बैठ गया हूं। मैं हिमाचल प्रदेश के बाशिंदों से यहां से गुजारिश करना चाहता हूं। मैं बहुत छोटा सा धर्मपुर क्षेत्र की जनता की आवाज को उठाने वाला एक व्यक्ति हूं, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा हूं। मेरी लगभग 22 पंचायतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। बिना किसी बड़ी उच्च स्तरीय जांच किए ये निपटारा अब नहीं हो सकता। हमीरपुर के अंदर एक विषय का 6 लाख रुपए दिया गया है मुआवजे के तौर पर। मेरे क्षेत्र के अंदर यह मुआवजा 1800 रुपए मिला है। सेना के वो अधिकारी, सेना का वो फौजी जो देश की सेवा में बैठा है, लेकिन उसका परिवार यहां रात दिन खतरे में है। सरहदों पे कितना खतरा है वो तो हमें नहीं मालूम, वो देश की फौज को पता है। लेकिन हमें इतना पता है कि उस फौजी का घर चौथरा के अंदर तोड़ा गया, लोगों के घर तोड़े गए, लोग उच्च न्यायालय में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने जांच के आदेश दिए। चौथरा के साथ जाइए, देखिए कितना चौथरा से लेकर खो बाजार इस वक्त में पूरा टूटा हुआ है। जिस तरह से यूक्रेन के अंदर बमबारी हुई है, वही बमबारी रखो के अंदर है, वही बमबारी पूरी आबाद देवी से लेकर जो है सीन के हमारे बनाड़ और यहां से होती बरोटी, लुधियाना पूरा का पूरा गांव इस वक्त में खतरे के अंदर है। हमारी पैड़ पंचायत खतरे के अंदर है, हमारी कुम्हारडा पंचायत खतरे के अंदर है, हमारा लौंगड़ी पंचायत के बहुत से घर इस वक्त में खतरे के अंदर है। हम लाचार हैं। मैं महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए आज से यहीं बैठ चुका हूं और मैं अनशन पे बैठ गया हूं। मेरे साथ, मुझे विश्वास है, मेरे धर्मपुर क्षेत्र की जनता मेरे साथ रहेगी। मुझे विश्वास है मंडी जिला के अंदर जो नुकसान हुआ है, जो एनएच के अंदर नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने पेट्रोल पंपों में 2-2 करोड़ के उधार किए हैं। इन्होंने राशन लिया है लेबर के लिए, उसके पैसे अभी तक इन कंपनियों ने नहीं दिए हैं। दुकानदार, लोकल दुकानदारों के पैसे नहीं दिए हैं। कितने ही, मुझे आज पुलिस वाले कह रहे थे, कितने ही लोग उनकी शरण में आते हैं, उनके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हमारे पैसे दिलवा दो। कितने मजदूर, कितने छोटे छोटे ठेकेदार बेरंग यहां से जा चुके हैं, बिना पेमेंट के जा चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं, उच्च स्तरीय टीम प्रदेश के अधिकारियों की भी चाहिए, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव रूट का इस्तेमाल यहां की जनता एनएच के बंद होने की वजह से कर रही है, चाहे मेरा सजाओ पिपलू का रोड है, चाहे मेरा डिटडू ब्रोटी का रोड है, चाहे मेरा बनेरडी का रोड है, चाहे मेरा भेड़ी सजाओ पिपलू हमारा तासली नाड़ा होता हुआ जो टीरा का रोड है, उसकी हालत आज इतने बड़े लोड को उठाने के लिए वो रोड नहीं बने थे। क्यों? क्योंकि सारे ट्रक, सारी बसें, सारी जीपें, सारी कारें आज उसी रोड पे डाइवर्ट हैं। और देखिए मजेदार बात, जाइए देखिए, जहां पर अब ये बना रहे हैं रेन शेल्टर नो मैन लैंड पे बन रहे हैं इनके, कह रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन वैसी है। ये किसी की बात ही नहीं सुनते। एक सुशील नाम का है, एक कोई धनकर नाम का आदमी है, एक कोई ना जाने, इनके नाम भी अलग अलग हैं, वो नाम भी याद करना और उनको सेव करना भी बड़ा मुश्किल है। बात किससे करेगी ये धर्मपुर क्षेत्र की जनता? हमने इनसे बात की तो कहने लगे कि जी हम लोगों की डीपीआर जो थी वो पुरानी थी। मैं उन सब बातों पे अभी नहीं जाना चाहता हूं। मैं हस्तक्षेप चाहता हूं केंद्रीय सरकार का। मैं गडकरी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यहाँ का पूरा स्टाफ, पीडी से लेकर नीचे तक, उन सबको हटाया जाना चाहिए, अन्यथा मैं यहां से नहीं उठने वाला हूं।
मैं इनसे किसी से भी कोई बात नहीं करूंगा। मुझे डाउट है कि बहुत बड़ा यहां पर अनियमितताएं हुई हैं। मुझे डाउट है कि जनता की गाड़ी कमाई को पानी के अंदर बहा दिया गया है। मुझे डाउट है कि इस कंपनियों के जाने के बाद ये राज्य सरकार के गले में मर दिया जाएगा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, और हम उजड़ चुके हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं। मैं अपनी जनता के साथ हूं और मुझे भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो चाहे वो शिमला परमाणु रोड है, चाहे वो अब मटौर से बन रहा मंडी की तरफ का रोड है, चाहे मटौर से बन रहा बाया हमीरपुर बिलासपुर रोड है, चाहे नया प्रपोज शिमला का रोड है। जिस तरह से मैं गडकरी साहब का बयान 4 दिन पहले का आया है कि बंद कमरे के अंदर ये डीपीआरएं बनी हैं, मैं पूर्णतः उनसे सहमत हूं और इस बात को समझता हूं। जो भारी नुकसान इस वक्त में कुल्लू मनाली होते हुए कुल्लू मनाली औट मंडी पंडो 7 मील और जितनी जानें हमारी जा चुकी हैं और अब अभी तक ना जाने कितनी और जाने जाएंगी, हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर। हम ऐसी तरक्की चाहते ही नहीं। मैं चाहूंगा, कोई कहेगा ये रात को क्यों आ गए? अब घर जाने का मन नहीं था। जब 5 घंटे हमने इंतजार कर लिया कंपनी के अधिकारियों का बातचीत करने के लिए, विधायक होने के नाते इससे ज्यादा टेम्परामेंट, इससे ज्यादा सब्र मैं नहीं दिखा सकता। और मुझे विश्वास है, मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं और मैं आने वाले समय में इन सब बातों के ऊपर जूझूंगा, संघर्ष करूंगा और हर व्यक्ति तक न्याय पहुंचे इस बात के लिए अपनी लड़ाई को जारी रखूंगा। मैं चाहूंगा, मैं किसी बात की परवाह नहीं करता हूं। मुझे इस बात की भी कोई परवाह नहीं कि कौन क्या सोच रहा है। जो विरोध करना चाहेगा वो विरोध करे, उसका स्वागत है, लेकिन तर्क होना चाहिए। मैं बैठ गया हूं अब और मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि हिमाचल प्रदेश को इस तरह की तरक्की नहीं चाहिए। कम से कम मेरे इलाके के अंदर अब एनएच का काम, जिसके आंगन से रोड निकलेगा, जब तक उसकी तसल्ली नहीं होगी, जब तक वो नहीं कहेगा कि मेरा ये इतना सेफ्टी मुझे चाहिए, और जब तक ये सेफ्टी पूरी नहीं होगी, ये लड़ाई अब पूरी नहीं होगी। ये लड़ाई अब शुरुआत हुई। मैं तमाम अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि वो कमर कसे। इस लड़ाई को मानसिक मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। हम किसी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते। मैं महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह है, मैं उसके साथ हूं और ये सत्याग्रह की शुरुआत है। ये सत्याग्रह और ये सत्याग्रह है, इस पर एक रत्ती भी, 1 इंच भी पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। ये उन कंपनियों के साथ है जो मुनाफा कमाने की आड़ में हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, और एक कंपनी है ये कैसी सेटिंग है, ये कैसा तंत्र चल रहा है कि पूरा का पूरा काम हिमाचल प्रदेश के अंदर एक कंपनी को दे दिया गया है। क्या कोई क्वालिफाई नहीं कर रही है कंपनी? क्या इनके साथ कोई कंपटीशन ही नहीं है? कि किसके साथ मिली भगत हुई है? और मजेदार बात, मैं स्वागत कर रहा हूं अनुराग जी के उस स्टेटमेंट का कि अब गावर करेगी काम। इसका मतलब है कि गावर को अवार्ड काम कोई और करता रहा है। मैं अनुराग जी से भी गुजारिश करूंगा, मैं उनके घर के बिल्कुल 3 किलोमीटर पे बैठ गया हूं। अनुराग जी, मैं माता के चरणों में बैठ गया हूं। मैं चाहूंगा जो असली कंपनी है उसको सामने पेश किया जाए, और ये पीडी नहीं चाहिए, ये चाहिए ही नहीं। ये जिनकी शक्लें झूठ के चेहरों के साथ जनता ने पिछले 2 सालों के अंदर देखी, जिनको एक झूठ नहीं 100 झूठ जो मेरे क्षेत्र के जनता के साथ बोल चुके हैं, हमें चाहिए ही नहीं। और जो नंबर 2 पैकेज है, उनका जो स्टाफ पिछले 2 सालों से काम करता रहा, 2 सालों से कब से, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं,
पाटछू से आगे जो काम कर रही थी कंपनी, नवंबर 18, 2023 जो काम कर रही थी, जो उसके यहां पर काम करने वाले थे अब वो भाग गए हैं पिछले 2 महीने से। मेरे पास ग्रुप बने थे। पानी का संकट, सारा पानी इस वक्त, चाहे मेरा धाड़ता का क्षेत्र है, चाहे मेरा सुरंगा का क्षेत्र है, चाहे मेरा सरका घाट का क्षेत्र है, जो टेल एंड है, कहीं पर भी पानी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि सारा का सारा पानी हमारा जो है वो या तो संधोल टॉरखोड़ा स्कीम से उठ रहा है या हमारा कांडापतन से उठ रहा है। इन्होंने रोड क्रॉस नहीं करने दिया, उन स्कीमों के लिए पाइपों को क्रॉस नहीं करने दिया। इन्होंने पूरा कानून समझाया हम लोगों को। हमारा बिना पानी के क्षेत्र इस वक्त में, मैं चीखता रहा हूं, मैं आने वाले समय, क्योंकि अब यहां बैठूंगा तो मैं चाहूंगा मेरा सोशल मीडिया जो है वो जितना भी मैंने विधानसभा के अंदर बोला है वो सारा निकाले, जनता तक पहुंचाए उसको। पानी हम लोगों को नहीं मिल रहा, सड़क हम लोगों को नहीं आ रही है, लॉन्ग रूट की बसें सारी बंद हैं, हमारी एम्बुलेंसेस नहीं चल रही हैं, हमारे बच्चे कॉलेजों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारे बच्चे इंटरव्यू तक देने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस क्षेत्र की सुध बुध लेने वाला भारत सरकार की जो जिम्मेवारी थी वो पूरी तरह से इस वक्त में हाथ पीछे कर चुके हैं। मुझे अफसोस है कि इतनी देर रात्रि में मुझे आना पड़ा, क्योंकि 8 बजे, सवा 8 बजे तक मैं थाने में इंतजार करता रहा हूं लोगों का, वो नहीं आए और अंततः मुझे प्रशासन को कहना पड़ा कि अब मैं घर वापस जाने की स्थिति में नहीं बचा। मुझे खेद है और मैं माता आवा देवी के चरणों में जा रहा हूं। ये माई जानती है, ये जो भी अब करवाएगी, जो भी होगा उसको हम देखेंगे। अब हम यहीं हैं, अपनी जनता के साथ हैं। मैं अपने साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे ही ये बात 1 घंटे में मेरे साथियों तक पहुंची, सभी साथी इस वक्त में यहाँ पहुंचे हैं। मुझे भरोसा है कि पूरी रात हम सब, अब कई रातों तक हम यहीं जमेंगे। हम यहाँ कीचड़ में हैं, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर हम रात्रि के लिए टेंट का इंतजाम करें। हम कोशिश करेंगे कि हम बिना किसी नारा लगाए अब हम यहाँ बैठेंगे। मैं यहीं से जनता से अपील करना चाहता हूँ, मेरे करने के जो रोज के कार्य हैं वो कार्य नहीं रुकेंगे। मैं अपना ठिकाना सबको बता रहा हूँ। मेरा नया ठिकाना जो है अब आवा देवी माता के चरणों पे है। अब जिसको भी मुझसे काम है, मेरे काम करने के जो भी वो हैं, मैं इसी जगह पे सबके लिए उपलब्ध रहूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं, कोई हम कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं रोकेंगे, कोई यहाँ पे मसला खड़ा नहीं करेंगे। हम तो मसले का हल करने के लिए अब यहाँ पे बैठेंगे। मैं यही कहकर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा। मैं आग्रह करूंगा जगत सिंह नेगी जी से, जो माननीय हमारे राजस्व मंत्री हैं। आपदा के अंदर जो कुछ भी किया जा सकता है कानूनी तौर पर, ये समय है उन सब कानूनों को जनता के बीच में लागू करने का। मैं विधानसभा में भी बोल चुका हूं, वही प्लेटफॉर्म था जिसके लिए मुझे धर्मपुर क्षेत्र की जनता ने चुना है। मैं अपनी जनता का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और मैं पीछे हटने वालों में नहीं। मैं अपनी जनता को भी कहना चाहता हूं। मैं अंत में सभी से आग्रह करूंगा कि इसको शांति प्रिय एक प्रदर्शन के तौर पे लें और इसको अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेवारी अब मेरी नहीं है। ये जिम्मेवारी उन एजेंसियों की है जिनके द्वारा ये सब किया गया है। अब कल से हम जनता के साथ यहीं बैठेंगे। अब जनता जैसा कहेगी, जैसा पीड़ित लोगों की मांग रहेगी, मैं उस पीड़ा के अनुसार अपनी बात को कहूंगा, अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।